हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मैं बता दूं, मेरा नाम है खुशबू। मैं रहती हूँ जर्मनी में, यहाँ पे मास्टर्स की स्टूडेंट हूँ और मैं बनाती हूँ वीडियोस फॉर स्टूडेंट लाइफ इन जर्मनी एंड ट्रैवल इन यूरोप। आज हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि है सिम कार्ड और उसके बाद सिम कार्ड का एक्टिवेशन भी। क्योंकि आपको पता होगा कि जर्मनी में सिम कार्ड खरीदना ही एक टास्क नहीं है, बट उसको एक्टिवेट करना भी उससे बड़ा टास्क है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं खड़ी हूँ अर्डी के सामने। सो स्पेशली आज हम बात करेंगे कि हाउ टू बाय अर्डी सिम और उसको उसके बाद एक्टिवेट भी कैसे किया जाए, क्योंकि प्रोसीजर थोड़ा सा लॉन्ग है, बट अगर आपको प्रोसीजर पता रहे तो वो थोड़ा सा ईजी हो जाता है। मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, जर्मनी में जनरली दो टाइप के कनेक्शंस होते हैं सिम कार्ड के। जैसे कि एक होता है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे, जैसे कि आप जाते हैं कोई भी कंपनीज पे, जैसे कि वोडाफोन हो गया या अल्डी हो गया, ये बहुत सारे यहाँ पे है जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो जब भी आप उनके पास जाते हैं तो वो आपको ऑप्शन देते हैं कि आपको कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे लेना है या सिर्फ लाइक जैसे हम इंडिया पे करते हैं कि हर महीने रिचार्ज किया और यूज़ कर लिया। तो आपको दोनों में से चूज़ करना होता है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात बताऊं तो स्टूडेंट्स के लिए ये जो मंथली बेसिस होता है ना, वो ठीक रहता है, क्योंकि हम थोड़ा सा उसमें क्या है कि रेट मैनेज कर पाते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे एक्सपेंसेस मैनेज करना होता है। जैसे कि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ तो मैं जानती हूँ यहाँ पे एक्सपेंसेस को मैनेज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आप कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे ले लेते हैं तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, बट आपको साल के लिए थोड़ा सा रिलैक्स भी हो जाता है। सो मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ तो मैंने तो ये जो मंथली बेसिस वाला है वो ही ऑप्ट किया था। तो मैं आपको इसका प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं अल्डी की बात करूं या दूसरे सिम्स की बात करूं तो सिर्फ अल्डी ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे एजेंसीज है, लाइक टी भी है, वोडाफोन है। ये सारे आपको इन सब के सिम्स डिफरेंट डिफरेंट सुपरमार्केट्स में अवेलेबल हो जाते हैं। अल्डी का बट और कहीं नहीं मिलता है, आपको अल्डी के सुपरमार्केट में ही मिलेगा। आप वहाँ पे जाए, एक काउंटर होता है स्पेशली क्लोज टू कैश काउंटर, वहाँ पे रखा होता है डिफरेंट सिम कार्ड्स का पैकेट। वहाँ पे आपको जाना है और उसको बस बाई करना है। जब भी आपको अल्डी सिम बाई करना है, आपको जाना है अल्डी के सुपरमार्केट, क्योंकि अल्डी के अलावा अल्डी का सिम और कहीं भी अवेलेबल नहीं होता है। तो आप वहाँ पे जाए, वहाँ पे एक सेक्शन होता है मोस्टली क्लोज टू कैश काउंटर होता है। अब आपको वहाँ से सिम लेना है, उसका रेट वेरी करता है 10 to 15 यूरो, उससे ज़्यादा नहीं होगा। इसलिए मुझे बहुत ही रीजनेबल लगा था, तो मैंने तो फटक से ले लिया था। तो जब अब आपने सिम ले लिया, अब आप घर गए और एक एप्लीकेशन होता है अल्डी एक्टिवेरुंग, ये एक जर्मन वर्ड है। उस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना है अपने फ़ोन पे। उसके बाद उसमें आपको ऑप्शंस आते हैं, लाइक आपको अपने डिटेल्स भरने होते हैं, आपका नाम हो गया और आपकी ईमेल आईडी हो गई, और भी बहुत सारे होते हैं। और मेन आपको अपना पासपोर्ट डिटेल भी भरना होता है, क्योंकि जब आप दूसरे कंट्री में होते हैं वही एक आपका आइडेंटिफिकेशन कार्ड होता है जो आप कहीं पे भी जाएं आपको यूज़ आता है। तो वहाँ पे अपना पासपोर्ट डिटेल भरे। उसके बाद होता है कि आपको एक अपॉइंटमेंट फिक्स करना होता है, जो कि यहाँ के पोस्ट ऑफिस में होता है। जर्मन में यहाँ पे जो पोस्ट ऑफिस होता है उसका नाम होता है डॉयशे पोस्ट। और ये मोस्टली आप जहाँ पे रह रहे हैं विद इन 1 किलोमीटर में हर जगह आपको अवेलेबल रहता है। और ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ ये पोस्ट ऑफिस में होता है, कुछ कुछ शॉप्स भी होते हैं जो इनके एजेंसीज लेके रखते हैं और वो सारे काम करते हैं। तो वहाँ पे आपको जो भी अवेलेबल पास के सेंटर्स होंगे वो दिखाएंगे, आपको उसको सिलेक्ट करना है। तो मैंने सिलेक्ट किया था, तो मेरा विद इन 400 मीटर में ही मुझे मिल गया था। उसके बाद आपको जाना होता है, वहाँ पे वो आपका वेरिफिकेशन करते हैं, वो आपका पासपोर्ट देखते हैं और जो भी आपने डिटेल भरा हुआ रहता है उस एप्लीकेशन में वो देखते हैं। उसके बाद वो आपका साइन लेते हैं तुरंत ही। उसके बाद वो बोलते हैं कि वेट फॉर 24 आवर्स एंड 24 आवर्स में आपका सिम एक्टिवेट हो जाता है। ये प्रोसेस तो लाइक उसमें लिखा भी होता है जब आप सिम कार्ड को ख़रीदते हैं, बट वो जर्मन में होता है तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। मेरे टाइम पे भी मैंने ट्रांसलेट करके समझने की कोशिश की थी, बट मुझे कम से कम 1-2 दिन लग गया था सब समझने में कि प्रोसीजर क्या करना है। अब सिम एक्टिवेट हो गया तो आपको फर्स्ट मंथ के लिए 9 यूरो का पैकेज मिल जाता है, बट अब सेकेंड मंथ से क्या? ये भी एक ट्रिक है। तो आपको जब भी उसको रिचार्ज करना है, आपको जाना है अल्डी के ही सुपरमार्केट में। अगेन आपको अल्डी सुपरमार्केट ही आना पड़ेगा और कहीं आपको नहीं मिलेगा। आप वहाँ पे जाएँ, वहाँ पे एक गुड हाबन कार्ड होता है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। मिनिमम होता है 15 यूरो, फिर उसके बाद आता है 30 यूरो, फिर उससे भी आगे आगे आपको मिलते जाते हैं।
तो मैं अपनी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मैं हमेशा मिनिमम लेती हूँ 15 यूरो, क्योंकि मेरा उतने में काम चल जाता है। मैं वो गुटहाबन कार्ड को खरीदती हूँ। फिर जैसे ही मैं कैश काउंटर पे जाती हूँ, आप उनको जैसे कि आपने 15 यूरो कर लिया तो आप उनको पे करते हैं। उसके बाद वो आपको एक पेमेंट स्लिप देते हैं। उस स्लिप में एक नंबर होता है, मे बी मोस्ट प्रोबेबली वो होता है 10 to 12 डिजिट्स का। ध्यान रखिए उस स्लिप को फेंकिएगा मत, क्योंकि वो आपके फ़ोन में डायरेक्ट रिचार्ज अभी नहीं हुआ है, इसके आगे भी और प्रोसीजर है। तो उस स्लिप में एक लिखा रहता है कि 2-3 ऑप्शंस रहते हैं कि आपको कैसे उस डिजिट्स को डायल करके उसको एक्टिवेट करना है। तो आपको मोस्ट प्रोबेबली जैसे अपन इंडिया में करते हैं ना, *101 पहले किया करते थे, अब तो नहीं करते हैं। तो *101 स्टार, फिर उस कोड को डालना है, हैश एंड कॉल करना है। तो उसमें 2-3 ऑप्शंस रहते हैं जो लिखे रहते हैं, आप जनरली उसको कर सकते हैं। उसके बाद आप घर पे जाएँ, जैसे ही आपने उसको डायल किया, वो जो अमाउंट है, जैसे कि आपने 15 यूरो लिया, वो आपके अकाउंट में आ जाता है। अब आपको क्या करना है, 15 यूरो को आप जैसे ही आपने उसको एक्टिवेट किया, उसके बाद आप यूज़ करना मत स्टार्ट कर दीजिएगा, नहीं तो वो नॉर्मल कैश में कन्वर्ट हो जाता है। मैंने सेम गलती की थी, मैंने 15 यूरो चार्ज किया और मैंने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। मैंने सोचा कि मेरा डिफरेंट जो प्रीवियस पैकेज था वो अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा, वैसा नहीं होता है। आपको जाके एक्टिवेट करना पड़ता है और इसका एप्लीकेशन डिफरेंट होता है। अल्डी एक्टिवेरुंग नहीं होता है, ये होता है अल्डी टॉक का एप्लीकेशन। आपको उस पर जाना है, उस पर 2 ऑप्शंस रहते हैं, एक गुटहाबन का होता है और एक बैंक अकाउंट का होता है। तो आप गुटहाबन पे जाएँ, ऑप्शंस रहते हैं कि आपको इंटरनेट लेना है, कि आपको सिर्फ कॉलिंग लेना है या कॉम्बी पैकेट लेना है, बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। बट मिनिमम इसका जो है, जो मैं यूज़ करती हूँ, वो है 9 यूरो और मुझे तो बहुत ही फिजिबल लगता है। जब भी मैं उसको यूज़ करती हूँ, जब भी मुझे लेना होता है, मैं जस्ट आती हूँ, खरीदती हूँ और गुटहाबन कार्ड को पहले से ही अपने अकाउंट में डाले रहती हूँ, सो दैट कि इमरजेंसी में मैं उसको यूज़ कर सकूँ। एंड फिर वहाँ से आप जाके चूज़ करें, गुटहाबन से आपका पेमेंट हो जाएगा और आपका कॉम्बी पैकेट एक्टिवेट हो जाएगा। ये है अल्डी का स्टार्टर सेट और ये है गुटहाबन कार्ड। ऐसे ही काउंटर्स पे आपको गुटहाबन कार्ड और सिम कार्ड दोनों ही मिल जाएगा। सो है ना, सुनने में तो थोड़ा सा इजी लग रहा है, बट जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी, सारा एप्लीकेशन जर्मन में था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। 2 महीने तक तो मैं बहुत परेशान थी। मैं जब भी बाहर जाती थी तो मैं कुछ यूज़ नहीं कर पाती थी, इंटरनेट नहीं यूज़ कर पाती थी। फिर मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे हेल्प किया, फिर मुझे इस प्रोसीजर के बारे में पता चला, तो मुझे लगा कि मैं ये आपके साथ शेयर करूं, सो दैट कि आपको ये डिफ़िकल्टी ना हो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और कोई स्टूडेंट है जो कि रिसेंटली जर्मनी आना चाहते हैं या एस्पायर कर रहे हैं, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करें। टिल देन, बाय, ऑफ विडीज़ेन।